अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो स्क्रीन पर आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें 5 लड़कियां हैं जो नक़ाब में हैं, हिजाब में हैं, बुर्क़े में हैं। पीछे पुलिस वाले खड़े नज़र आ रहे हैं, आगे मोबाइल फ़ोन्स टेबल पर रखे हुए हैं। ये पूरा मामला जो है वो हमारे फ़िरोज़ाबाद का है। जहाँ मेरा घर है यहाँ से बमुश्किल 1 किलोमीटर दूर नैनी गिलास चौराहे का ये पूरा मामला है और ये पूरा इलाका मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है। यहाँ पर नैनी गिलास चौराहे पर एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम था किट कैट रेस्टोरेंट। उसके बेसमेंट में आप हैरान होंगे कि उसके बेसमेंट में पूरा एक लड़कियों का ग्रुप था और ये लड़कियाँ घर से कह के निकलती थीं कि हम जॉब पर जा रहे हैं। और ये जॉब पता है कौन सी करती थीं? ये जॉब किया करती थीं, पूरा ग्रुप था इनका। उसमें ये कॉल सेंटर का काम किया करती थी और इनका काम ये था कि ये फ़ोन किया करती थी लोगों को और कहा करती थी कि हम आपका पैसा डबल कर देंगे, हम जो है ना आपके पैसे को आप यहाँ इन्वेस्ट करो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, आपको रातों रात अमीर बना देंगे। और इस तरह से ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का लालच देकर, लोगों का इन्वेस्टमेंट का लालच देकर लोगों को उनका अकाउंट खुलवाते थे, डीमेट वगैरह, और फिर कुछ दिन प्रॉफिट भी दिया करते थे ताकि इन्वेस्ट करने वाले को लालच आ जाए और उसका लालच बढ़ जाए। और फिर उसके साथ फ्रॉड हो जाता था। जो इनके मालिक थे, जो इनको चलाने वाले लोग थे, वो फिर कुछ दिन बाद अपना मोबाइल नंबर ऑफ़ कर लिया करते थे और फिर आदमी परेशान होता रहता था, उसके साथ फ्रॉड हो जाता था। पुलिस ने जब इस किट कैट रेस्टोरेंट पर छापा मारा, इसके बेसमेंट में ये सब कुछ चल रहा था, तो 4 नोटबुक, 1 चेक बुक, 1 पासबुक, 6 सिम कार्ड और 100 पेजों में मोबाइल नंबर का डेटा बरामद किया गया। 100 पेजों में। और ये जितनी भी लड़कियां पकड़ी गई हैं, तो जो जाहिर सी बात है, जो मालिक होता है ना वो बहुत शातिर होता है, उसको पहले से भनक लग जाती है कि आज छापा पड़ने वाला है। तो जो इसको चलाने वाले थे, जो हेड थे, वो तो भाग गए, फरार हो गए, उनकी तलाश जारी है। लेकिन ये 5 लड़कियां पकड़ी गई और शायद कुछ लड़के भी पकड़े गए हैं, जिनका स्क्रीन पर मैंने अभी फ़ोटो दिखाया था। ये जितनी भी लड़कियां हैं ये हमारे फ़िरोज़ाबाद की, यानी मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर की हैं। और ये जिस मोहल्ले से जाती थीं वो सब का सब मोहल्ला टोटल मुसलमानों का, हिजाब में, नक़ाब में, बुर्क़े में ये लड़कियां जाती थीं कि हम तो जॉब करने जा रहे हैं। कितने रुपए मिलते हैं? 6,000, 8,000, इसी तरह की लड़कियों की जॉब होती है। 6,000 तो मैंने बहुत बोल दी, हमारे फ़िरोज़ाबाद में तो 2,000, 2,500, 3,000, और घर वाले खुश होकर अपनी बच्चियों को भेज रहे होते हैं। चलो राशन तो आ जाता है बच्ची के पैसों से। अब ये लड़कियां पकड़ी गई, इनके नाम तक पूरे न्यूज़ में चले हैं। मैं स्क्रीन पे पूरी खबर लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। आरोपियों की पहचान हसनैन पुत्र चमन, इल्मा पुत्री गुड्डू, यानी पूरी वल्दियत के साथ इनके नाम शो हुए हैं। और हर न्यूज़ वाले ने फ़िरोज़ाबाद की इस खबर को छापा है कि फ़िरोज़ाबाद में फ़र्ज़ी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 6 गिरफ्तार। निवेश के नाम पर ये लोग ठगी किया करते थे। 5 लड़कियां भी गिरफ्तार हुई हैं, सारे मोबाइल इनके जब्त कर लिए गए हैं। एक बात मैं माँ बाप से पूछना चाहता हूँ, देखिए किसने क्या किया इससे मतलब नहीं होता। बच्चे जो है ना वो माँ बाप के अंडर में होते हैं। आपने बच्चों को पैदा तो कर लिया लेकिन उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे। आप बच्चों को आपने पढ़ा भी लिया लेकिन अब वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम करते हैं, कुछ तो निगाह रखो, कुछ तो समझने की कोशिश करो। हमारे अब्बा आज भी, हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारे अब्बा पूरा हमसे पूछते हैं ये जो तुम कर रहे हो इसमें क्या होता है, जाके खुद देखते हैं। आज भी हमारे अब्बा हमारे ऊपर खूब नज़र रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उम्र की उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर पहुंचने में भी हमें और साल लगेंगे। उनको उस चीज़ों का तजुर्बा है। हमारे दादा आज भी हमारी चीज़ों को समझते हैं। लेकिन अजीब बात है कि आजकल ये हो गया है कि लड़कियां ज़रा पढ़ लिख जाती हैं, पूरी छूट उनको दे दी जाती है और माँ बाप ये जानने तक की कोशिश नहीं करते आखिर उनकी बच्चियां जा रही हैं तो कहाँ जा रही हैं, क्या करती हैं और उनका काम क्या है। कॉल सेंटर में काम कर रही हैं तो क्या कॉल सेंटर में काम है, कभी जाके भी तो देखो। अब ये जो 6 लड़कियाँ हैं, मुझे बताओ इन 6 लड़कियों की ज़िंदगी का क्या होने वाला है? इनसे शादी कौन करेगा, इनसे रिश्ता कौन करेगा? अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है, छूटेंगी कब? छूट जाएंगी तो आगे इनका क्या होने वाला है? इनकी फैमिलीज़ अगर पहले से फिक्र कर लेती तो ये लड़कियां आज इस दलदल में नहीं फंसती। लड़कियों को तो बस ये पता होता है ना कि कॉल सेंटर में बात करनी है, ऐसे बोलना है बस,
और फिर धीरे धीरे आदमी उन कामों का एडिक्ट हो जाता है। शुरू में वो अजीब लगता है, लेकिन फिर एक माहौल मिलता है तो वो एडिक्ट हो जाता है। वो कहता है ठीक है, काम है मेरा, बस ये ठगी करना ही मेरा काम है। अब इनके माँ बाप ने अगर, हालांकि जिस जगह ये काम कर रही थी तो इनका घर भी बहुत करीब था, 1 किलोमीटर में सबके घर हैं जितनी भी ये लड़कियां पकड़ी गई हैं, लेकिन माँ बाप की लापरवाही, माँ बाप की बेतवज्जोही, माँ बाप का आंखें मूंदे रखना और बस ये समझना कि मैंने बच्चे को जन्म दे दिया, यही मेरा सबसे बड़ा काम हो गया है, ये सबसे बड़ी भूल है। और इसके सबसे बड़े जो मुजरिम हैं वो वालिदैन हैं, जो अपनी बच्चों पर नज़र नहीं रखते, जो अपनी बच्चियों पर नज़र नहीं रखते। अरे भाई, आपकी बच्ची जॉब करने जा रही है तो कहाँ जाती है? कभी तो देख के आओ, कभी तो समझो जाके। जहाँ आपकी बच्ची जॉब करने जा रही है वहाँ के हेड से मिलो, वहाँ के लोगों से मिलो कि भाई क्या काम करते हो आप लोग, कभी तो इसकी तवज्जो देना चाहिए। 2-2, 4-4 हज़ार रुपये के लालच में आज हम लोग अपनी बच्चियों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं माँ बाप को बोलना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों पर नज़र रखो, अपने बच्चियों के कदम बहकने से पहले बचा लो। ये तो चलो शुक्र है कि धोखाधड़ी का ही मामला है, वरना जिस्म फरोशी तक फिर ये मामले पहुंचते हैं। क्योंकि जब इस तरह से आगे बढ़ते हैं और माँ बाप की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होती, माँ बाप की तरफ से कोई नज़र भी नहीं रखी जा रही होती है, तो फिर आगे चल के इसी तरह से एक काम बंद होता है, फिर आदमी दिमाग लड़ाता है कि चलो इस काम में, तो फिर ये जिस्म फरोशी तक ये पूरे मामले पहुंचते हैं। फिर इस तरह के रैकेट भी पकड़े जाते हैं। यही चीज़ें होती हैं जो रैकेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसीलिए बहुत अफसोस की खबर थी जो हमारे फ़िरोज़ाबाद से सामने आई है। इस मौके पर मैं वालिदैन से यही गुजारिश करना चाहूँगा, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए, लेकिन कम अज़ कम आपकी जो जिम्मेदारी बनती है कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आपकी बच्चियाँ क्या कर रही हैं। 3-3 हज़ार रुपये ये कमा के ला रही हैं, 4-4 हज़ार रुपये की जॉब कर रही हैं। कोई बोल रही है कॉल सेंटर में काम कर रही हूँ, कोई बोल रही है मैं स्कूल में काम कर रही हूँ, कोई बोल रही है हॉस्पिटल में। तो काम क्या कर रही हो देखो भी तो जाके, कभी तो समझो आप, वरना आज फितने का ज़माना है। शैतानी टोले, दज्जाली टोले आपकी बच्चियों को कब कहाँ ले जाए नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल इसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो माँ बाप पर आती है। इन छोटी छोटी बच्चियों की उम्रें देखिए आप, किसी की 18 साल, किसी की 20 साल, किसी की 25 साल, और ये धोखाधड़ी वाले काम कर रही थी। फिर यही काम फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर बहुत बड़े बड़े काम, इसी तरह से आदमी टैलेंटेड होता चला जाता है ना, फिर आगे चल के बड़े बड़े काम वो अंजाम देता है। अल्लाह हमारी बच्चियों की हिफाजत फरमाए। मैं माँ बाप को बस गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपनी बच्चियों को बचाइए, अपने बच्चों पर नज़र रखिए। शादीशुदा हो जाए ना बच्चे, तब भी उन पर नज़र रखिए, शफ़क़त वाली नज़र। एक बाप की जो नज़र बच्चों पर, औलाद पर होना चाहिए, वो नज़र रखिए आप। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।